सुनिए, आप जरा ऑफिस से जल्दी आ जाना, राशन खत्म हो गया है, वह लाने चलेंगे। पद्मा ने अपने पति रवि से कहा। रवि, क्या राशन खत्म हो, वह भी महीने के बीच में? पर मैं तो राशन पूरे महीने का ही लाता हूँ ना, ऐसे कैसे बीच में ही खत्म हो गए? पद्मा, आप भी ना कभी कभी ऐसे बातें करते हैं कि क्या ही बताऊँ। आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है मानो आप इस घर में रहते ही नहीं। क्या आपको नहीं पता, इस महीने गर्मी छुट्टियाँ बिताने काजल अपने बच्चों संग पूरे 15 दिन रहकर गई है, तो जब घर में मेहमान रहेंगे तो राशन भी तो ज़्यादा ही लगेगा ना। रवि, तुम मुझे गृहस्थी चलाना मत सिखाओ। काजल और उसके 2 छोटे बच्चे पर कितना ही खर्चा होता होगा। मेरी तो 4 बुआ थी और उनके बच्चों को मिलाकर 10-12 सदस्य साल में एक बार 15-20 दिन के लिए इकट्ठे आते थे। पर मेरी माँ की गृहस्थी थी, इतनी सलीके से सब कुछ हिसाब से चलाती थी कि मजाल है बुआओं की खातिरदारी में या राशन में कोई कमी आए। पर आजकल की मॉडर्न गृहिणियों को तो बस बर्बादी ही करनी आती है। सोचा होगा काजल का नाम लेकर कहूँगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे जाकर बाहर 2 पैसे कमा कर लाओ, तब पता चलेगा यह फिजूल खर्ची कितनी चुभती है। पद्मा बहुत ज़्यादा गुस्से में तिलमिला जाती है और कहती है, जब आप अपनी माँ की बात कर रही हैं तो मेरी भी सुनिए। मेरे पापा भी घर का राशन महीने का ही लाते थे, पर वह इस तरह राशन माप कर नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि अगर बीच में एक्स्ट्रा मेहमान आ जाए तो राशन का जल्दी खत्म होना लाजमी है। उसके लिए वह आपकी तरह मम्मी में चिड़चिड़े नहीं करते थे। ठीक है, जब आपको लगता है कि मैं फिजूल खर्ची करती हूँ तो अब से खाना बनाने के लिए आप सारा सामान निकाल कर और माप कर दुकान जाना। मैं उतना ही बताऊंगी, फिर तो काफ़ी बचत हो जाएगी ना। रवि, हाँ अब लगता है यही करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें खाना चुपके चुपके कुत्तों के आगे डालते नहीं देखा? पर मैं चुप इसीलिए था ताकि आज के दिन बोल पाऊँ। पद्मा, अच्छा आपने यह तो देखा कि मैंने खाना कुत्तों को खिलाया, पर वह बर्बादी काजल के बच्चों ने की थी। यह नहीं पता आपको? अब उनसे कुछ कह नहीं सकती थी और आपसे कहती तो यही होता। रवि, इसमें भी तुम्हारी ही गलती है। जब तुम्हें पता ही नहीं है मोनू और पिंकी खाने की बर्बादी करते हैं, उन्हें थोड़ा कम परोसा ना। वह तो बच्चे हैं, पर तुम तो बड़ी हो ना। पर नहीं, तुम्हें भी अपनी काट दिखानी है। पद्मा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, 1 महीने के लिए मैं दुकान संभालती हूँ और आप घर देखना। देखती हूँ कितने हिसाब से घर चलाते हो और कितना बचत कर लेते हो। पूरे दिन दुकान पर बैठकर मोबाइल चलाना इतना भी मुश्किल नहीं। साड़ियाँ तो रमेश और रघु ही दिखाता और बेचता है, तो सिर्फ पैसे गिनना कौन सी बड़ी बात है। घर चलाकर दिखाओ तो पता चले आटे दाल का असली भाव। रवि, अच्छा बस मैं बैठकर मोबाइल चलाता हूँ, ठीक है, मंजूर है तुम्हारी शर्त। अगले दिन से पद्मा अपने कपड़े की दुकान को संभालने चली जाती है और इधर रवि घर के कामों में लग जाता है। 1 हफ्ते बाद दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं और एक दूसरे से कुछ कहना चाहता है, पर दोनों अपनी बात पर डटे रहना भी चाहते थे, इसीलिए कुछ कह नहीं पाए। ऐसे करते हुए 1 महीना बीता और महीने के अंत में पद्मा कहती है, मैंने रसोई देखा है, आपने तो बढ़िया बचत कर ली। इस पर रवि कहता है, और मैं भी पता किया, दुकान में भी बिक्री अच्छी हुई है। पद्मा, पर मैं अब घर ही संभालूंगी। मैं हार मानती हूँ, आपका काम भी कोई आसान नहीं है। आप घर बाहर दोनों ही संभाल सकते हैं। मैं मान गई। पूरे दिन बकबक करना, वह तो सुरेश और रघु की वजह से साड़ियाँ अच्छी बिकी, वरना तो मुझे हर ग्राहकों पर गुस्सा ही आ रहा था। न जाने कितनी ही साड़ियाँ खुलवा कर बिना कुछ लिए ही चले जाते हैं। इतना धैर्य तो मुझ में नहीं है। रवि, अब जब तुमने हार मान ही ली है तो मैं भी एक राज की बात बताता हूँ। राशन जो बचे हुए तुमने रसोई में अभी देखा, वह तो मैंने कल ही लाकर रखा है। राशन थोड़ा पहले ही खत्म हो गया था। अब समझ आया कि हम इतने नाप तोल कर रोज़ खाना नहीं बना सकते हैं, और ख़ासकर जब घर में मेहमान आए जाए। अब उसी दिन जब मेरा दोस्त अपने परिवार के साथ खाने पर आया, तब शर्त तुमसे हार ना जाऊँ, इसलिए तुम्हें खाना बनाने को मना कर दिया, और फिर उनके खाने में कोई कमी ना आए तो इस डर से सब खाना ज़्यादा बना दिया, जिससे खाने की बर्बादी हुई। यहाँ तक कि हर दिन तुम्हारे सोने के बाद मैं बची खाना कुत्ते को डाल आता, ताकि तुम्हें इसकी खबर ना लगे। पर यह सब देखते हुए तुम्हारी काम की अहमियत का पता चल गया। वह तो एक कहावत है ना, जिसका काम उसी को
साजे, अब तुम संभालो घर में चली दुकान। पद्मा मुस्कुराकर रवि के सीने से लग जाती है और कहती है, पति पत्नी में मतभेद होना स्वाभाविक है, पर यह मनभेद न बनने पाए, इसके लिए ऐसी चुनौतियां बीच बीच में लेनी चाहिए ताकि दोनों को अपने काम की अहमियत का पता चले। फिर दोनों हंस पड़ते हैं। दोस्तों, आजकल के दौर में जहां महंगाई अपने चरम पर है, ऐसे में ज़्यादातर घरों में पति पत्नी दोनों ही कमा रहे हैं ताकि वह महंगाई को काबू में रख सके। पर जहां यह घर की माली हालत सुधार रही है तो वही यह हमारी मानसिकता में भी भारी बदलाव ला रही है। ऐसे एक औरत को लगता है वह कमा सकती है तो वह अब किसी का हुक्म क्यों माने, उसे आग्रह भी हुक्म लगने लगता है। वैसे ही एक पुरुष को लगता है वह कमा रहा है और उसकी बीवी घर संभाल रही है तो वह उसकी मेहनत को नहीं समझते, बस फिजूल खर्ची कर रही है। पर असल में ऐसे नहीं है। ना तो घर संभालना इतना आसान है और ना ही पैसे कमाना। पति पत्नी दोनों मिलकर ही इसे आसान बनाते हैं। मतभेद तो होंगे पर यह मनभेद न करने पाए, इस बात को जो ध्यान में रखा जाए तो पति पत्नी और उसका परिवार सुखद छवि का प्रतीक बन जाता है। आपका क्या कहना है?